All my students, and today we are going to start new topic that is known as direct and indirect. The direct और indirect speech पे आज हम लोग जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और टॉपिक पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है क्या, ध्यान समझो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा, रोहन said to me, I am sick today. अब क्या मामला है यहाँ पर, ध्यान समझो। आप एक जो आप बोलते हो, जो आपका स्पीच, जो कुछ भी आप स्पीच करते हो, स्पीच का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी हम लोग क्या करते हैं, स्पीच करते हैं, वो हमारी क्या होती है? स्पीच होती है। ठीक है। अब यहाँ से लेकर के, यहाँ से रोहन से लेकर के टुडे तक ये बेटा हमारी स्पीच है। ठीक है। इसमें आप देख रहे होगे कि इसमें आपका दो पार्ट है। एक पार्ट क्या है? एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और दूसरा जो आपका बेटा वो क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड, और ये क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिपोर्टिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग। और फिर हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीच। इसका मतलब इसके दो पार्ट हो गए। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। इस तरह से जब हम सेंटेंस लिखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरे को डायरेक्ट स्पीच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ये पूरा का पूरा मामला। डायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब यहाँ पर है कि दो बातें होती हैं। एक आपका क्या है? एक इन्वर्टेड कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमा का एक अंदर का भाग होगा और दूसरा क्या होगा? बाहर का पार्ट होगा। ठीक। तो जो बाहर का पार्ट होगा उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे और जो अंदर का पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक। इसमें कुछ टर्म्स और आप समझ लो। ये सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है जिसको हम लोग नाम देंगे रिपोर्टिंग। नामकरण आप पहले इसका जान लीजिए, रिपोर्टिंग। ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ये आपका क्या होगा? रिपोर्टिंग। इसको हम नाम देंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? जो चीज जिस पार्ट में होगा उसका वही नामकरण पड़ जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए, अब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और चूंकि इसी पार्ट में सब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी पार्ट में वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। इसी पार्ट में ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें ये क्या है, तो आप तुरंत इसका उत्तर देंगे, सर ये रिपोर्टिंग नहीं है बल्कि ये आपका क्या है? रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये आपका रिपोर्टेड क्या है? ये रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है। तो अभी आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है? हर एग्जाम में थोड़ा सा अलग अलग आता है। एनडीए में 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, कभी स्पॉटिंग एरर, कभी ऐसे, ज़्यादा नहीं आता, 2 से 3, या कभी कभी एक क्वेश्चन भी आ जाता है। सीडीएस में बेटा ये 2-3 साल 10-10 क्वेश्चन आया था, क्योंकि 120 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर।
तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लेवल पे चर्चा करेंगे। पहले एक बात यहाँ क्लियर कर लीजिए, डायरेक्ट स्पीच हम उसको बोलते हैं जिसमें इन्वर्टेड कॉमा हो और क्या हो, कॉमा हो। इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। आगे थोड़ा चले, मान लीजिए कि अगर सेंटेंस हम इस तरह से लिखे, इस तरह से, यहाँ पर सेंटेंस अगर हम इस तरह से लेके आए, रोहन told that he was sick today का यहाँ पर आपका क्या होगा, that। ठीक है, तो ये जो आपकी स्थिति बन करके आई यहाँ पर, ये स्थिति जो बेटा यहाँ पर बन करके आई आपकी, वो क्या है, देखिए यहाँ पर आपका कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ना कोई कॉमा है यहाँ पर। ठीक है, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जब आपका नहीं है यहाँ पर, तब उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तब हम डायरेक्ट स्पीच नहीं बोलेंगे, न डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। ठीक है, तब बेटा ये क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, इनडायरेक्ट, और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, स्पीच हो जाएगा। तो एक बात अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, तो आप क्या कहोगे, ऐसा सेंटेंस जिसमें जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और जिसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ना हो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, ये अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। नोट करते चलेंगे, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। इसमें आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, 4 चीजें केवल होती हैं। पहला होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन, पहला होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन। दूसरा आपका होता है बेटा चेंज ऑफ टेंस। तीसरा आपका होता है चेंज ऑफ एडवर्ब एंड अदर वर्ड्स। और चौथा आपका होता है यूज ऑफ कनेक्टिव्स, ये आपका होता है। इसमें कुल मिला के आपके 4 पॉइंट बनते हैं। पहला क्या बना, चेंज ऑफ प्रोनाउन। दूसरा आपका बनता है चेंज ऑफ टेंस। तीसरा आपका बनता है चेंज ऑफ एडवर्ब एंड अदर वर्ड्स। चौथा आपका बनता है यूज ऑफ कनेक्टिव। ये पूरा आपके टॉपिक बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसके 4 पॉइंट्स आपके पास है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ एडवर्ब एंड अदर वर्ड्स, यूज ऑफ कनेक्टिव। चलिए पहला देखते हैं। पहला आपका यहाँ पर है चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, ये आपका है पहला चेंज ऑफ प्रोनाउन। इसमें आप रूल लिखिएगा क्या है, पहला इसका है नंबर 1 में। इसमें क्या आता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या है, आई भी, आई हो या आपका क्या हो, वी हो, ये फर्स्ट पर्सन। इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू, नोट करते चले, अकॉर्डिंग टू पर्सन स्पीकिंग। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू पर्सन स्पीकिंग, ये हो जाएगा।
दूसरा सेकेंड पर्सन में आपका क्या है, सेकेंड बेटा हमेशा क्या होता है, यू, अकॉर्डिंग टू द पर्सन स्पोकन, जिसको कहा जाए उसके अंदर अनुसार। और उसके बाद आपका यहाँ क्या होता है, थर्ड पर्सन, ये आपका होता है क्या, नो चेंज, ये आपका क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउन का रूल आप नोट कीजिए बेटा। देखो चूंकि ये आपका रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग में रहेगा और इसकी जरूरत बार बार आपको पड़ेगी, ठीक है। देखिए चेंज ऑफ प्रोनाउन में क्या है, फर्स्ट पर्सन अगर है, फर्स्ट पर्सन में आई भी है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन स्पीकिंग जो कह रहा है उसके आधार पे। सेकेंड पर्सन यू होता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन स्पोकन, जिसको कहा जाए उसके आधार पे। थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज। ये बात हो गई। यहां पर एक चीज आप लिखिएगा, केस ऑफ प्रोनाउन, केस ऑफ प्रोनाउन। केस ऑफ प्रोनाउन में क्या होता है कि हम नरेशन प्रोनाउन चेंज तो करते हैं, ठीक है, बट वी डोंट चेंज द केस एंड नंबर एंड जेंडर ऑफ द प्रोनाउन। मतलब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे लेकिन उसका नंबर और जेंडर चेंज नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास 4 केस होते हैं, 4 केस आप ध्यान दीजिएगा। पहला आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव केस जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका बेटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इसको याद रखिएगा। तीसरा आपका क्या होता है, पॉजेसिव। पॉजेसिव में थोड़ी सी आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, ये होता है। और लास्ट में आपका होता है रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव होता है, ये आपका रिफ्लेक्सिव होता है, इसको आप ध्यान दीजिए। ये बेटा आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और ये आपका रिफ्लेक्सिव। देखिए आई सब्जेक्टिव केस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, मी होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या होगा, माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, माइन, और यहाँ पर आपका क्या होगा, माई सेल्फ। ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव केस। आप सब लोग नोट कर लीजिए। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस, याद करना पड़ेगा आपको। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, और ये आवर्स हो जाएगा, आवर्स, और ये होगा आवर सेल्फ, ये आपका आवर सेल्फ हो जाएगा। यू का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, यू। फिर आपका क्या होगा यहाँ पर, योर, ऑब्लिक, फिर आपका क्या होगा, योर्स, और यहाँ पर आपका ये भी होगा, और योर सेल्फ, ये दोनों हो सकता है, योर सेल्फ। फिर यहाँ पर आपका ही होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या होगा, हिम। रिफ्लेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर ही होगा दोनों का। यहाँ पर आपका हो जाएगा हिम सेल्फ, ये आपकी कहानी। फिर यहाँ पर सी होगा, सी का आपका क्या हो जाएगा, हर। यहाँ पर फिर हर होगा, फिर आपका हर्ष हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, हर सेल्फ हो जाएगा, ये होगा। इट का पॉजेसिव केस ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इट। पॉजेसिव इसका इट्स होगा,
और यहाँ पर आपका क्या होगा, इट सेल्फ हो जाएगा। फिर आपका लास्ट बचा हुआ दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देम। यहाँ आपका क्या होगा, दियर, और फिर आपका क्या होगा, दियर्स, और लास्ट में आपका क्या होगा, देम सेल्फ। ये आपका हो जाएगा। तो ये केस आपको याद करना पड़ेगा। केस याद करेंगे तो आगे इसकी जरूरत हमको पड़ेगी, इसको आप ध्यान दें बेटा। जितना कहते जाए उतना आप करते जाओ, ये आपके लिए फायदेमंद है। तो ये केस आपको ध्यान देना है। इसके पहले हम क्या बताए वो देख लो। आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन का रूल है, ये यहाँ पर है, कैसे कैसे चेंज होगा। दूसरा आपका क्या है कि केस ऑफ प्रोनाउन है, कहाँ कहाँ पर कौन सा प्रोनाउन केस बनेगा, ये आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी स्थिति है, ये आपकी बन जाएगा। ये है आपका बनाए। केस आप ये जानते हो, केस बेटा हमेशा याद रखो, बार बार आपको जरूरत पड़ेगी अलग अलग टॉपिक। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक, बहुत टॉपिक है। ये वीडियो एक बार आप फिर देख लीजिएगा, हाँ, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर एक नोट आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप नोट करके लिखिएगा। ये we change pronoun of first and second person, first and second person and second person, but we do not change number, gender और case of the pronoun। ये करा कि हम उसका नंबर, ये तीन चीज नहीं बदलते, इसको ध्यान दीजिए। कौन कौन सी चीज है? पहली चीज है उसका नंबर नहीं बदलेगा, उसका जेंडर नहीं बदलेगा, और उसका केस नहीं बदलेगा। ये तीन चीज नहीं बदलेगी आपकी, इसको ध्यान समझिए। जैसे आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊं। जैसे मान लीजिए अभी आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, रोहित said to me, I will go। अब देखिए, हालांकि मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये है, इस पे अभी रहने दीजिए कि आप बाद में समझिएगा। ये सेट टू बता रहा है कि यहाँ पर आप फोल्ड कर देंगे, ये भी नियम हम लोग सीखेंगे। मी दैट, हम खाली आपको समझाना चाह रहे हैं। ये आई, अब आप बताइए आई को जो बोलने वाला है वो कौन है? आपका रोहित है। ठीक है, रोहित सब्जेक्टिव केस में है, तो वो सॉरी आई सब्जेक्टिव केस में है, तो रोहित का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? भी हो जाएगा। मतलब ये सिंगुलर नंबर है तो रोहित का सिंगुलर नंबर लगेगा, ये सब्जेक्टिव केस है तो रोहित का सब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, और ये बेटा यहाँ पर अभी हम नहीं जा रहे, ये आपका वर्ब का फॉर्म है, इसको आप रखें। ये आपका यहाँ पर
दूसरा अगर हम कहें यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, Raman said to me, I am tired। एक सेंटेंस मान लीजिए हमने ये बनाया, ठीक है। अब आपको हम बना के देखते हैं, बताइए क्या होगा। Raman told me that I oblique he was, और यहाँ पर हम कह दिए tired। अब आपको बेटा यहीं पर बताना है कि आई होगा कि ही होगा, बताइए। रमन सेड टू मी आई एम टायर्ड, रमन ने मुझसे कहा कि मैं थका हुआ हूँ। मैंने एक सेंटेंस बना के दिया, रमन टोल्ड मी दैट आई वॉज टायर्ड या ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड। बहुत लोगों का उत्तर आ रहा, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। उसका कारण क्या है समझो आप, क्योंकि आई कहने वाला कौन है, रमन है। और आपने देखा है कि फर्स्ट पर्सन हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू किसके भाई, फर्स्ट पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन स्पीकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सन स्पीकिंग है आपका, आई को बोलने वाला कौन है, रमन है, न कि मैं हूँ, ठीक। ये हो गया, ये आपका प्रोनाउन चेंज हो। अगला आप नोट कर लीजिए यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट पे, चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। ये चेंज ऑफ टेंस है, इसमें आप लिखिए एक चीज ध्यान से लिखिए यहाँ पर, इफ द रिपोर्टिंग, नोट करते चलिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर आप क्या करेंगे, if the reporting verb is in past, the tense of reported speech, the tense of reported speech is changed as below। ये बोला यहाँ पर, मतलब एक घंटा यहाँ पर बहुत साफ है। एक अगर आप देखें वर्ब इन द पास्ट, ये पास्ट में अगर है तब, इस बात को समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में अगर है तभी ये चेंज होगा, ठीक है ना। मतलब इफ चेंज ऑफ टेंस, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, तब तभी बेटा ध्यान देना आप कि द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज एज बिलो। अगर ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, और आपको बता चुका है रिपोर्टिंग वर्ब है क्या, जो इन्वर्टेड कॉमा के कहाँ हो, बोलो, बाहर हो। भूल गए आप लोग, चलिए आपको याद दिलाते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अब उसमें जब वर्ब आएगा तो ये वर्ब आपका क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। तो इस बात की बड़ी मोटी बात है, इसको दिमाग में बैठाइए। तो आगे चूंकि इसी पे क्वेश्चन बन रहा है, ये आपका पूरा हो गया, ठीक। तो इतनी बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिएगा डायरेक्ट, और यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिए क्या, इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट। यहाँ पहला लिखिएगा
ऑल प्रेजेंट, यहां पर आप बेटा लिखिएगा सेम पास्ट। मतलब क्या है, जितना भी प्रेजेंट है वो सब सेम पास्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर प्रेजेंट इन सिंपल है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मतलब जो प्रेजेंट वर्ब का फॉर्म है वो सीधे सीधे पास्ट टेंस में चला जाएगा, वहां कोई डाउट नहीं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर क्या बेटा, पास्ट सिंपल, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप समझ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पास्ट सिंपल ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तीसरा आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे भी है, आगे नोट कराना है। ये नोट कर लीजिए। हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होना चाहिए, पास्ट में, तभी ये सारे परिवर्तन होंगे, इसके पहले परिवर्तन नहीं होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए आगे चलिए। यहाँ पर फिर वही जो आपको लिखा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको आप मत लिखिएगा, आप तो एक बार लिखे हैं, आप उससे क्या आगे लिखिए, ये इनडायरेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लिखिएगा वेल, वेल का हम किस में कन्वर्जन कर देंगे, वुड में। सैल, सैल का कन्वर्जन क्या किस में हो जाएगा, शुड में। ठीक है, कैन, कैन का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, कुड में। उसके बाद में का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, माइट में। फिर यहाँ पर मस्ट, मस्ट अगर पास्ट में है, ये बड़ा टेक्निकल है, ये पास्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैड टू। फिर मस्ट अगर प्रेजेंट में है, ये बड़ा टेक्निकल पार्ट है इसका, प्रेजेंट में है तो ये क्या हो जाएगा, हैड टू या मस्ट, ये दोनों रह सकता है। मस्ट अगर फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, ये सेंटेंस से पता चलेगा, तो ये हो जाएगा मस्ट, या कन्वर्ट हो जाएगा वुड हैव टू, वुड हैव टू। इसमें ये मस्ट वाला पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल बन गया, मस्ट वाले पार्ट को आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल बन गया। मस्ट का प्रयोग हम लोग 3 सिचुएशन में कर पा रहे हैं, एक पास्ट में कर पा रहे हैं, दूसरा प्रेजेंट में, और तीसरा आपका फ्यूचर में। अगर हम पास्ट में कर पा रहे हैं तो केवल हैड टू होगा, प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो हैड टू भी होगा, मस्ट भी हो सकता है, और फ्यूचर में कर रहे हैं तो मस्ट भी हो सकता है, वुड हैव टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक, दोनों में, तीनों में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ये बनेगा। ठीक, थोड़ा और आगे चलें, ये ध्यान दे लीजिएगा,
थोड़ा आप लिख ले हो तो आगे चले हम प्रयास करें। फिर आप यहाँ पर लिखिए, फिर अकेले वाज या वर अकेले आया हो तो ये ध्यान दीजिएगा, तब इनडायरेक्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, हैड बीन। ठीक, और एक बार अगर हैड का प्रयोग डायरेक्ट में किया गया हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो तुमको 2 बार हैड का प्रयोग करना पड़ेगा, बस इतना जरूर। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में वाज वर अकेले आया हो तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, हैड बीन होगा, ये बात ध्यान देना आप। एक बार हैड का प्रयोग हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट में 2 बार हैड का प्रयोग आप करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल आपको लिखा है। जैसे हम कहें मोहन said to me, मोहन said to me, I was sick। अब ध्यान देखिए, इसका मैं 2 ऑप्शन बना के आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, पहला ऑप्शन मोहन told me that he was sick, एक ऑप्शन हमने ये बना दिया। और दूसरा ऑप्शन ये, इसको ए बना दिए और इसको बी, दो में आपको चुनना। मोहन told me that he had been sick। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ए और बी, क्या चुने? बोले भाई। अच्छा, मान लीजिए एक ऑप्शन और बना दे, चलिए आपके लिए, आपको प्रश्न होगा कि 2 ऑप्शन कहा जा रहे, 3 दीजिए। मोहन told me that I had been sick। अब आपका कष्ट दूर हुआ, लेकिन कष्ट अभी और भी है। कोई विद्यार्थी ये भी कह सकता है तो मैं उसके कष्ट का निवारण क्यों न करूं। सारी बातें आपको मिलेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चौथा मान लीजिए हम कर दें मोहन told me that I was sick। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब आप प्रयास करके बताइए कौन सही है और क्यों सही है। आपके पास 4 ऑप्शन आए हुए हैं, बोलिए। आप जो बताएगा उसको मैं बोर्ड पे बुलाऊंगा ऑनलाइन क्लास में, बिल्कुल आपको खुशी मिलेगी। बोलिए, कौन बताएगा? नहीं बताएंगे आप परेशान मत होइए, आप बहुत बहादुर हैं। कौन बताएगा बोलिए। तो और बच्चों का भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा, बताइए। आइए, चलिए आइए, आइए, बिल्कुल आइए, आइए सीधा आइए। अरे भाई आपका नाम बुला रहा हूँ, आइए 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 आइए। नहीं आइए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी ना, ऑनलाइन तो हम पढ़ा रहे ना, आइए कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे पैर में, अच्छा पैर में चोट। गर्ल्स में कोई? अनुष्का आएंगी क्या? कौन गर्ल्स में कौन? आओ बेटा, आओगे? नो? तो बताओ कैसे आप लोग करोगे? कौन आएगा बोलो भाई। आओगे? आप आओगे? चलिए, थोड़ा सा बच्चे शर्मा रहे हैं और बड़ा सौभाग्य है कि पहले जो है महिलाएं शर्माया करती थी, अब पुरुष लड़के भी शर्मा रहे हैं। इतना शर्म आ रहा है आपको कि आप मंच पे नहीं आ पा रहे। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आओ आप बताओ, मैं तो हूँ ना आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ, है ना। कौन आएगा बोलो भाई। अच्छा आओ भाई, आओ आओ, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन है। कोई देखो बाहर बेटा वीडियो जाएगा तो ये पता चले ना कि बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग चीट नहीं कर रहे हैं। जो पढ़ा रहे बच्चों को वही आपको भी पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, चलो थोड़ा शर्म करें। तो खैर इनका चेहरा मैं आपको दिखाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, ये बड़े शर्मीले हैं, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं ये आपके जो ब्रदर सिस्टर है ना, बहुत आपको प्यार करते हैं। ये कह रहे आज चेहरा नहीं दिखाएंगे, किसी दिन और दिखाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि सिद्धांत ने एक बात कही और लोगों ने भी कही, इसको मैं मानने के लिए बाध्य हो गया। और वो मानना क्या है, पहली बात तो भैया मामला क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज बहुत आसान भी होता है, बहुत कठिन भी होता है। जब यहाँ पर वाज वर अकेले है तो होना चाहिए क्या, हैड बीन। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन कटा भैया, ये रहा वाज, तो तुम कटो। फिर ये वाज, भैया तुम भी कटो। बचा कितना, बी और सी। एग्जामिनर ने फंसा दिया, चूंकि आप फंस भी गए तब फंसाया। क्या फंसे, दो जगह हैड बीन का प्रयोग कर दिया ऑप्शन में। अब क्या करें, अब मामला फंसा दिया प्रोनाउन में। क्वेश्चन क्या है, आई। आई कौन बोल रहा, मोहन, तो क्या होगा, ही होगा। मतलब इस तरह से एग्जामिनर फंसाता है आपको। यद्यपि आप युवा हैं, आप नहीं फंसेंगे, ये मुझे भरोसा है। अब भी जाएंगे तो मैं कर क्या लूंगा, तो मेरा कोई इसमें राय नहीं है। बट एक चीज आप नहीं फंसेंगे, उसकी गारंटी है। अब वो गारंटी सिर्फ एक ही है बेटा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द आइकॉन बटन, एंड दैट इज द वे आप नहीं फंसोगे। वो सारी चीजें मैं निकाल लूंगा, आपसे गलती नहीं होगी। एक ही तरीका है, तो मामला यही पर गया है। एक बात समझ लो, हम लोग क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश को बनाते हैं ग्रामर को। बेटा ऐसा मत करना, ग्रामर इंग्लिश का अलग है और हिंदी का ग्रामर अलग है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है क्वेश्चन बनाने का। द पुअर मैन, बताइएगा आप लोग। द पुअर मैन सेड, comma inverted comma, I had no money। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मैं चार ऑप्शन बनाता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा तो आप चुप रहे, बहुत अच्छा रहा। नहीं तो बहुत लोग क्या कहते, ऑप्शन लिखे नहीं, बी होगा, मतलब आप मूंद के बी होगा। तुक्का मत मानिएगा, ऑप्शन पहले देख लीजिए। क्या हुआ, द पुअर मैन, तुक्का मत मारिएगा बेटा। द पुअर मैन टोल्ड दैट ही had नो मनी। ये पहला ऑप्शन आपका हो गया, ठीक है। दूसरा, द पुअर मैन, ध्यान देखिएगा, द पुअर मैन सेड दैट ही हैड नो मनी। एक ये आपका मामला हो गया, ठीक है। द पुअर मैन said that he had no money। कुछ बच्चे बच्चियां आवाज कर रहे हैं कि हम बताएंगे, बेटा मौका दूंगा आप लोगों का। आपको जान के खुशी होगी, कुछ बच्चियां आपस में झगड़ा कर रही क्लास में, मैं ऑनलाइन कर रहा हूं, नहीं मैं बताने जाऊंगी। इतना जुनून है हमारे बच्चे बच्चियों में। सोचिए, आप अगर आकर के एडमिशन लिया ऑनलाइन पे, तो आप क्या करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे। मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको उतना ही मानता जितना इनको। बट आप देखोगे उतने ही आपके लिए मेरे दिल में प्यार है, मतलब ये जुनून है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द पुअर
मैन सेड दैट, ये रहा ऑप्शन, दैट ही, यहाँ पर कुछ बना दिया जाए, थोड़ा ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। आई हैड नो मनी। चलिए बोलिए, ऑप्शन बोलिए, आप एकदम फटाक से ऑप्शन बोलिए, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से बताइएगा कौन सा ऑप्शन पक्का? यस सर। कितने लोग कह रहे हैं? बताइए कौन आएगा मंच पे? अच्छा सिमरन कह रही, आओ आओ आओ, आ रही सिमरन, आओगे? नहीं, चलो ठीक, ध्यान से देखो, उत्तर ध्यान से देखो, सब कोई नहीं बुला रहे हो, चलो बेटा ये लैंग्वेज है, ये छोड़ेगा नहीं जब तक तुमको तोड़ेगा नहीं। हेड देखे, और जानते हो एग्जामिनर, एग्जामिनर केवल माइंड गेम है, माइंड गेम, स्टडी प्लस माइंड गेम, साइकोलॉजी है इसको। एग्जामिनर जानता है कि तुम कहां कहां फंसोगे, तुम फंस गए, फंस गए कि नहीं फंस गए? फंस गए, तुम कहां फंसे ये देख लो। तुम्हारे दिमाग में एक चीज पहले से पड़ी है, बस जहां देखेंगे वही पीट देंगे, मिला के पीट देंगे, हेड होगा तो हेड होगा, वो जानता है। मतलब तुम ये सोचो, कई लोग गर्ल्स बॉयज है, चुप्पे से मोबाइल चला रहे हैं, चुप्पे से मैसेज कर रहे हो, आपको नहीं पता, सर्विलांस में पता चल रहा है कि कहाँ हो, कैसे हो, सबको पता है। एक एप्लीकेशन में आपकी सारी चोरी और जो है चुप्पे वाला कार्यक्रम सामने आ जाए। केवल एप्लीकेशन देना होगा कि भाई इसने क्या क्या मैसेज किया, क्या क्या, एग्जामिनर को सब पता हो, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है वो, किया क्या उसने वो जानता है, आपको खूब पहचानता है। हेड किया, ठीक है। अब यहाँ पर उसने बड़ी चालाकी से लगा दिया क्या, टोल्ड, गलत है। टोल्ड तब तक नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट किसी को बताया जाएगा, तब तक टोल्ड नहीं होगा। ये देखो आप, एक बार हेड है तो ये तो सीधे सीधे गलत, यहाँ पर दो बार हेड है, इसके सही होने की संभावना है। अब सेट दिया है तो सेट का टोल्ड नहीं होगा जब तक कि उसके बाद सेट टू का टोल्ड होता है, सेट का टोल्ड नहीं होता। इसको ध्यान देना हमेशा, ठीक है। ये कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ देखो, ये सही आपका ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ पर क्या कहानी किया, यहाँ पर आई भी गलत है और क्या हेड भी गलत है, तो कहने का मतलब ये तीन ऑप्शन गलत, ये गलत, ये सब माइंड गेम है, टोटल माइंड गेम है, ये टोटल साइकोलॉजी है, ये समझ लो, ठीक है। अच्छा ये आप कह रहे हो कि ये हुआ कैसे, ध्यान से समझो, कहानी समझो क्या है। सेट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये हो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल, या पास्ट में हो जाएगा क्या, टोल्ड। ये समझो, तो इसकी कहानी समझो क्या है। जैसे हम कहें ही सेड आई एम सिक, ध्यान से देख लो इसको, उसने कहा मैं बीमार हूं, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका सीधा सा हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज, अब ये क्या होगा, सिक हो गया, ठीक है। ध्यान मान लो ये सेंटेंस ऐसे होता है, ही सेड टू मी आई एम सिक, आई एम, और ये बेटा क्या होता है, सिक, तब क्या कहानी होती, ही, ये हो गया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या होता है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज सिक, ये इसकी कहानी है। तो दिमाग में एक चीज बैठा कर रखना, और
मैं बार बार आपसे कहता हूँ, शायद आप जो वीडियो देखें उनको अच्छा लगे खराब लगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ फिर समझो। तुम्हारे टीचिंग बेटा केवल 20% स्टडी है, ठीक है, और 80% आपका क्या है, प्रैक्टिस है। और आप लोग क्या करते हो, 80% स्टडी करते हो, 20% प्रैक्टिस करते हो, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। मैं निगेटिव नहीं बोल रहा, मैं निगेटिव बातों को हटाने के लिए पॉजिटिव बोल रहा हूं। आप 20% पढ़ाई करो, 80% प्रैक्टिस करो। आप एक दिन पढ़ो टॉपिक तो कम से कम 3 दिन उसका प्रैक्टिस करो, जिससे आप भागते हो। और ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको, यही मिलेगा। बस एक ही चीज है, उसमें जाता क्या हमारा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस आइकन के बटन को दबाएं। थैंक्स एंड नाइस डे।